अगर 1 साल पहले एक डीसी उस बिल्डिंग का काम को रुकवाता है तो 1 साल उसकी उसी बुनियाद से फिर दोबारा शुरू हो जाता है। इनका कारपोरेशन महकमा पैसा खा रहा है, इनके ऑफिसर्स पैसा खा रहे हैं, स्टेट वाले पैसा खा रहे हैं, जीडी वाले पैसा खा रहे हैं तो ये कब्जा हो रहा है ना। अगर तो ये कानून के खिलाफ है तो उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर सूबा पंजाब को करप्शन फ्री सूबा बनाने के लिए इक़दामात जो हैं वो बाकायदा तौर पर जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब के तमाम महकमों को बाकायदा तौर पर वाज़े पैगाम दे रखा है कि पंजाब के किसी भी महकमे में करप्शन, लूटमार, जेल साजी नहीं होगी। इसकी ज़िंदा मिसाल कि गुजरांवाला के कुछ अफसरान करप्शन की वजह से आज जेल काट रहे हैं। आज हम जिक्र करेंगे गुजरांवाला में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की हदूद स्टेट 1 में होने वाली करप्शन के हवाले से। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की स्टेट 1 का इलाका है। ये मेरा आपको कैमरामैन दिखाता है बाकायदा तौर पर। ये 7 वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का मास ट्रांजिट मंसूबा है जो बाकायदा तौर पर जारी है। यहाँ पर बाकायदा काम शुरू है। इस मास ट्रांस मंसूबे से चंद फिलांग के फासले पर मौजूद ये मेरे अकब में आप बिल्डिंग देख सकते हैं। ये महकमा पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का एरिया है स्टेट 1 का। ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल सड़क के ऊपर तमीर की जा रही है। अगर इसके बाईलाज की बात करें तो बाकायदा तौर पर आप 89 की स्क्रीन पर महकमा पंजाब स्मॉल कॉरपोरेशन के जो हैं बाईलाज देख सकते हैं। बाईलाज के मुताबिक जो भी बिल्डिंग तमीर होगी उसका बाकायदा सेटबैक छोड़ा जाएगा, लेकिन ये बिल्डिंग बगैर सेटबैक के यहाँ पर तमीर की जा रही है। 1 साल कबल डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद ने और कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी ने बाकायदा तौर पर यहाँ विज़िट किया। अवामी शिकायत पर इस बिल्डिंग को बाकायदा तौर पर सील कर दिया गया और महकमा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की जानिब से बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन को एक लेटर भी लिखा गया जिसमें बाकायदा निशानदही की गई कि ये बिल्डिंग जो है ये बाईलाज के बरअक्स तमीर की जा रही है। 1 साल तक ये बिल्डिंग इसी तरह रही और 1 साल के बाद इसकी दोबारा जो है महकमा की मिली भगत के साथ दोबारा तमीरात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया, जिस पर गुज़श्ता रोज़ अवामी शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने दोबारा दौरा किया और यहाँ पर तरक्याती काम को बाकायदा तौर पर रुकवा दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानून सब के लिए बराबर नहीं? जिधर हम खड़े हैं इस बिल्डिंग के साथ बिल्कुल एक ब्रांड का प्लाजा है, उन्होंने बाकायदा तौर पर सेटबैक छोड़ा हुआ है, बाकायदा तौर पर मैरिज हॉल है, सेटबैक छोड़ा हुआ है। क्या ये कानून सिर्फ उन बिल्डिंग्स के लिए है? इस बिल्डिंग्स के लिए कोई कानून नहीं। इससे हटकर मालकान की जानिब से महकमा के साथ मिली भगत करते हुए एक गैर कानूनी काम करना, गैर कानूनी तमीरात करना, बाकायदा ज़राए ने इंकशाफ किया है कि मज़कूरा जो ये बिल्डिंग है इसका जो बिल्डिंग प्लान था वो भी महकमा ने कैंसिल कर दिया था। बिल्डिंग प्लान मनसूख होने के बाद दोबारा इसकी गैर कानूनी तमीरात ज़िली अफसरान और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के हुकाम के लिए एक सवालिया निशान है। महकमा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के अफसरान की मुबैना मिली भगत से जारी गैर कानूनी तमीरात का किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। बाअसर मालकान ने स्टेट के मेन रोड पर बाकायदा तौर पर मलबा उतार कर रोड पर ट्रैफिक भी जाम कर रखी है। मेरा कैमरामैन बाकायदा आपको दिखाएगा
कि इस तरफ मलबा पड़ा होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम है। सवाल ये है कि क्या बाअसर बिल्डिंग मालकान एक तरफ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गैर कानूनी तौर पर बिना सेटबैक छोड़े बाईलाज के मुताबिक बिल्डिंग तामीर करने से इनकारी हैं, तो दूसरी जानब कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी रास्ता भी बंद किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है पंजाब भर में नजायज़ तजावुज़ात, कब्ज़ा माफिया और गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए पैरा फोर्स का क़याम भी अमल में लाया गया है। अब देखना ये है कि गैर कानूनी तमीर होने वाली बिल्डिंगों के ख़िलाफ़ पैरा फोर्स हुकाम क्या इक़दामात और कार्रवाई करते हैं। हम बात करेंगे पैरा फोर्स हुकाम और गुजरांवाला की मजहबी व शहरी तंजीमों के रहनुमाओं से, उनसे भी जानेंगे कि गैर कानूनी तामीरात से सरकारी ख़जाने को पहुँचाए जाने वाले नुकसान के हवाले से उनका रद्द अमल क्या है। हम कोशिश करेंगे महकमा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पंजाब जो हैं उनके असिस्टेंट डायरेक्टर के हम ऑफिस में मौजूद हैं, इनसे रब्ता करने मौक़िफ़ लेने के लिए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टेट 1 जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की, वहाँ पर गैर कानूनी तमीरात के हवाले से हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं बाकायदा तौर पर हम उनके दफ्तर के अंदर दाखिल हुए हैं और यहाँ पर अमला मौजूद है, लेकिन उन्होंने हमें देखकर जो है दफ्तर के दरवाजे जो हैं बाकायदा तौर पर लॉक कर लिए हैं। लॉक करने के बाद जो है वो अपने कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन महकमा जो है अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहा। शायद इस हवाले से हम बात करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं उनसे बज़रिया फ़ोन रब्ता करते हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है। उनका नंबर जो है इस वक्त मसरूफ़ जा रहा है। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि महकमा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, गालबन सफ़ियान साहब उनका नाम है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, महकमा का मौक़िफ़ जानते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। वो क्या बताएंगे कि ये जो इंडस्ट्रीज़ के एरिया में जो है बाकायदा तौर पर गैर कानूनी तमीरात जो है जारी है। हम मसलसल कॉल कर रहे हैं, उनका नंबर जो है इस वक्त तक बिज़ी जा रहा है। एक मिनट आप सही कह रहे हैं, अब 1 मिनट में आता सर ठीक ठाक एक मिनट समझ आ कैसे हैं? एक मिनट कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप क्लर्क हैं यहाँ पे? अच्छा, इंचार्ज कौन है? उनका नंबर दे दें, मिलना है उनसे, काम जी। क्या काम है? मेरा नाम नदीम साकी है, ब्यूरो चीफ 89 न्यूज़ चैनल का। जी सर। उनसे कुछ मालूमात लेनी है। कैसे ये जो तमीरात हो रही हैं ये स्टेट 1 के अंदर, ये आपके ही अंदर आती हैं? ठीक है, इसके बाईलाज चाहिए। दूसरा, ये चीज़ों के साथ एक बिल्डिंग तमीर हो रही है, कब रुका हुआ? अच्छा, आगे बताएं ना, कब रुका हुआ है? अभी हो रहा है काम? हो रहा है। अब वो हमें चाहिए कि कौन ज़िम्मेदार है, उसका नंबर दे दें हमें। जी खुआइएगा। देखिए सर, 0303 900 900 2343 2343 900 पूरा 2343। नाम क्या है भाई का? ये क्या है बतौर?
वो ना जब तो साथ है ना, वो हमने मतलब पहले तो रुका हुआ था, उनका केस चल रहा था। ठीक है, किस चीज़ का केस था? हो गया होगा या दोबारा फिर वो कर रहे थे, जाके मैं भी रोक देता हूँ। मुझे इतनी बड़ी बात है कोई भी जाना, उनको कहना कि काम बंद कर दिया। वो तो अभी डीसी साहब कर गए हैं आप। अच्छा, अभी डीसी साहब को बुलाया था, कॉल की थी, आए थे मौके पे, वो तो करवा गए हैं बंद। हाँ तो बस ठीक है, वो पता नहीं होगा। ये 7 बिल्डिंगें कुछ बन रही हैं इधर, जी, ये पास हैं, ये मालूमात आपसे मिलेगी ये वो तो से रीजन से। रीजन ऑफिस का नंबर दे दें ज़रा मुझे। जी, आप उधर जाएंगे ना, नंबर दे दे, मैं रब्ता करके जाऊँगा। पहले मेरे खालिद बसरा था, वो मेरा रिटायर हो गया ना। जी भाई, 055 055 4285 4 4285 85 774। 774 42 85 774, ये ऑफिस का नंबर है। अगर 1 साल पहले एक डीसी उस बिल्डिंग का काम को रुकवाता है तो 1 साल उसकी उसी बुनियाद से फिर दोबारा शुरू हो जाता है। इनका कारपोरेशन महकमा पैसा खा रहा है, इनके ऑफिसर्स पैसा खा रहे हैं, स्टेट वाले पैसा खा रहे हैं, जीडी वाले पैसा खा रहे हैं। खा रहे हैं तो ये कब्जा हो रहा है ना। अगर तो ये कानून के ख़िलाफ़ है तो उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। सफियान साहब हैं? जी सर। सफियान साहब, कैसे नदीम साकी बात कर रहा हूँ, ब्यूरो चीफ 89 न्यूज़ चैनल गुजरांवाला। जी सर। कैसे हैं मोहतरम, ठीक है आप? सेहत भी ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम, चेज़अप के साथ एक बिल्डिंग बन रही है, लंटर पड़ रहा है, जी जी। जो पहले सील शुदा थी, उसका सेटबैक भी नहीं है, क्या रीज़न है? उसकी अप्रूवल है उसका, ये मोहसिन स्टील की बात कर रहे हैं आप? ये स्टेट 1 में चेज़अप के बिल्कुल साथ नुक्कर पे। आपको आगे से बेहतर बता सकेंगे आप मुझसे। आप बता देना, आप इंचार्ज नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है आप? मैं सर कह रहा हूँ आरडी साहब इस मुताल्लिक आपको गाइड कर देंगे। आप क्यों नहीं बताना पसंद कर रहे, ये बताएं मुझे। आपको मैं क्यों बताऊँ? नहीं, आप बताएं ना, एक गैर कानूनी काम हो रहा है आपकी हदूद में, आप उसके खिलाफ किस वजह से कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या रीज़न क्या है भैया? सर मैं आपको क्यों बताऊँ, ये इंटरनल मैटर है, आप ऑफिस आ जाए आपको गाइड कर देते हैं। यानी कि ऑफिस गए थे आपके वो ऑफिस एक क्लर्क साहब बैठे हुए थे, टांग रख के टेबल के ऊपर सिगरेट लगा के किसी फीमेल से बातें करके क्या लगा रहे थे। सर आपका नाम क्या है? जी नदीम नाम है मेरा। ठीक है, आपका मैं पैगाम पहुंचा दूंगा आपको। किनको? आरडी साहब को। सही है, नहीं यानी कि आप नहीं बताना पसंद करेंगे कि वो? मैं सर कह रहा हूँ आरडी साहब आपको गाइड करेंगे इस बारे में, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको बताएंगे आप। ओके। जी ठीक है, थैंक यू। गुजरांवाला में पंजाब स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के एरिया में गैर कानूनी तमीरात के हवाले से जैसा कि नाजरीन हम बात कर रहे थे, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन आम लोग पार्टी पाकिस्तान के नसीम सादिक साहब, उनसे पूछेंगे। नसीम सादिक साहब, बताइएगा कि गुजरांवाला एक तरक्की याफ्ता सनती शहर है, यहाँ पर बिलखसूस स्टेट जो है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के एरिया में गैर कानूनी तमीरात होना, वहाँ पर जो है आवाम के लिए मसाइल पैदा करना, क्योंकि गुजरांवाला की इंडस्ट्रीज़ जो है ये पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि पंजाब की तीसरी
और पाकिस्तान का 5वां तरक्की याफ्ता शहर है गुजरांवाला। स्मॉल स्टेट में जो कुछ हो रहा है ना, मैं नहीं समझता कि ये इसमें तजावज़ात हो या इसमें कोई गैर कानूनी काम हो या कमिश्नर या डीसी साहब के नोटिस में ना हो। सबसे पहले ये मैंने किया, क्योंकि स्टेट उनका काम है, ये डायरेक्टली उनके साथ अटैच है। वहाँ आप जाएँ, आपको एक रोड से लेके, एक फैक्ट्री की बुनियाद से लेके या एक ऑफिस की बुनियाद से लेकर सब तकरीबन आपको कम से कम स्टेट में 50% को तजावज़ा नजर आएंगे मेरे ख्याल में। सबसे पहले मैं उसकी एग्जांपल दे दूं, अगर आप शहर की बात करें तो घंटाघर को देख लें। घंटाघर की गुजरांवाला का सेंटर था, ये 1901 में इसकी बना रखी, 1905 में कंप्लीट हुआ, इसमें घरियाल आया, तो ये सेंटर में था। जो इर्द गिर्द देख लें आप कितनी तजावज़ात है। मैं एग्जांपल दी है, तो किसी बड़े रोड पे चले जाएं, स्टेट के अलावा किसी बड़े रोड पे चले जाएं, आपको 17 फुट 20 फुट ये भी नजायज़ तजावज़ा नजर आएगी। क्या ये मेरा ख्याल में शहर के जो ज़िम्मेदारान हैं इनको नहीं पता? आपकी बात ठीक है। मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को सोशल मीडिया पे देखें या अक्सर देखें, उनको खुद देखा जाता है हाथ में मोबाइल थामे वो आवाम की फलाह व बहबूद के मंसूबों का बाकायदा जायज़ा लेते हैं, मुआयना करते हैं। कल भी उन्होंने, मैं एक पॉइंट आउट करता हूँ कि स्टेट के इलाके में एक गैर कानूनी बिल्डिंग तमीर हो रही थी, जिसे 1 साल कबल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने ही सील किया था। वहाँ विजिट किया और वो काम फौरी तौर पर बंद हो गया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, गालिबन आप बात कर रहे हैं चेज़ आपके साथ बिल्डिंग में, बिल्कुल ऐसी है वो 1 साल पहले भी इस तरह हुआ कि डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो पंजाब में टॉपर आ रहे हैं, फ़ोटो सेशन के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी नींदें भी हराम करते हैं, मगर रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर 1 साल पहले एक डीसी उस बिल्डिंग का काम को रुकवाता है तो 1 साल उसकी उसी बुनियाद से फिर दोबारा शुरू हो जाता है। इसका मतलब इशारे तो जाते हैं करप्शन पे, इशारे तो जाते हैं कि ज़िम्मेदारान पे। इन्होंने क्यों नहीं चेक किया कि एक बिल्डिंग, एक एग्जाम्पल है, आप स्टेट के अंदर चले जाएंगे, आपको दिल करे तो हर चौथी बिल्डिंग आपको ऐसी मिले और आपको कब्ज़ा माफिया वहाँ पे नज़र आएंगे। कि स्टेट की मैं सिर्फ बात करूँ तो गुजरांवाला तो बहुत बड़ा है, तो डीसी साहब को चाहिए सिर्फ ये फ़ोटो सेशन पर तवज्जो ना दे। नंबर 1 टॉपर तो हैं, ये काम में नंबर 1 आए। जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा गुजरांवाला में, ये कंट्रोल नहीं हो रही, तो नंबर 1 किस चीज़ के? स्टेट की मैं आपको बताऊँ, एक बिल्डिंग सी को मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, आपकी मैंने पहले रिपोर्ट भी देखी, तो ये तो मेरे ख्याल में ज़ीरो रिजल्ट है। जब वज़ीर आला पंजाब ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, पैरा फोर्स का बाकायदा तौर पर जो है क़याम अमल में लाया गया, इसका मकसद जो बताया जा रहा था, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? जी, जो पैरा फोर्स है ना, वो ऐसे लगता है कि किसी ताजिर से पूछें, किसी बिजनेसमैन से पूछें तो वो कहते हैं जैसे लगता है हम दहशतगर्द हैं। तो ये किसी दहशतगर्द के पास आ रहे हैं। इनका रवैया, इनकी गुफ्तगू, मैं पैरा फोर्स की बात कर रहा हूँ। आपने तो पढ़े लिखे बंदे पर भर्ती किए होंगे। पंजाब में मरीम नवाज़ ने कहा कि ये जैसे आपने फरमाया करोड़ों रुपये अरब रुपये खर्च करके महकमे की पुलिस फलाप थी। पुलिस अगर फलाप इसको बंद कर दे, ख़त्म कर दे महकमे को, उस पर पुलिस भी अगर 36 महकमे आप बनाएंगे, अगर वो भी फलाप है उनको बंद कर दे। पैरा फोर्स का मैं छोटा एक एग्जांपल दूँ, ये दुल्ले बाज़ार में ये कसाई वाला जो वाक़या पेश आया, इनका रवैया देखें। ये तो बता दिया उन्होंने कि उन्होंने जनाब गोश्त महंगा बेच रहा था, ये नहीं बताया कि आपका रवैया क्या था। इनका रवैया ऐसे है कि जैसे ये कैसे बदमाश हैं, ऐसे इनका रवैया कि जैसे बहुत बड़े ख़तरनाक किस्म के, ये मैं क्या जुमला बोलूँ, मगर हमारे भाई हैं, मुलाजम हैं, मगर किसी ताजर से पूछ लें, किसी बिजनेसमैन से पूछ लें, वो कहते हैं हम इनको देख डर जाते हैं, खौफ आ जाता है। क्या पुलिस का महकमा हो या पैरा फोर्स का महकमा, खौफ होना चाहिए कि मोहब्बत होनी चाहिए। इनकी कारकर्दगी तो देखें ज़रा, अगर जैसे बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं तो ये चेक करें क्या कहीं तजावज़ा के हालात भी काम कर रहे हैं, और किया तो दिखाएँ। अगर इन्होंने कोई भी कब्ज़ा माफिया को छुड़वाया तो वो साबित करें कहाँ भाई इन्होंने बड़ा काम डाला है। मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, रेडियो ये उल्टा देते हैं, छोटे गरीब लोगों को ये कारोबार तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप इनको कम से कम इनको ट्रेन तो करें, इनको वेल तो करें, इनको गुफ्तगू कैसे करनी है। मुझे तो ये फलाप लगा है पैरा फोर्स। अच्छा, मैं ना नसीम सादिक साहब आपसे एक बात करूँगा। कहा जाता है कि मीडिया जो है ना, मीडिया ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में मीडिया को अक्सर लाया जाता है। हम ये तजावज़ात पे बात कर रहे हैं, इस पे हम कल से लेके हमने जो रीजनल डायरेक्टर हैं, जाहिद मलिक नाम है उनका, उनको 50 के करीब कॉल्स की। असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज जोन 1 के सफ़ियान साहब, उनको कॉल की। सफ़ियान साहब ने कहा जी ये मेरे ज़ुम्मे नहीं है, ये आप उनसे बात करें, वो कॉल नहीं रिसीव करते। और हम इनके ऑफिस में गए तो वहाँ पे इनका एक एहलकार जो है सरकारी टेबल पे टांगे रखे, सिगरेट के जो है ना कश लगा रहा है और मतलब है इस तरीके से बैठा है। अभी भी हम उनके ऑफिस में गए हैं मौक़िफ़ लेने के लिए, तो उन्होंने हमें देख के जो है ना दफ्तर के ताले लगा लिए। इस पर आप क्या कहते हैं कि वाकया ही मीडिया ब्लैकमेल करता है इदारों को? जैसे सब मैं समझता हूँ ये 89 के बड़ा जहाद है जो आप कर रही हैं। ये मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, मीडिया जो ना आँख है,
माशरे की, वो जो देखती है वो दिखा देती है, सच दिखाती है। सच इन ऑफिसर को हजम नहीं होता। अभी आप देखें कि जब कोई ऑफिसर आंखें चुराए, कोई ऑफिसर फ़ोन ना उठाए, तो इसका मतलब है वो जिम्मेदारान है इन चीज़ों में कि जो वहाँ करप्शन हो रही है, जो नजायज़ तजावज़ात हैं, या जिसके भी आप ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं वो आपको तामन नहीं करते। मीडिया ब्लैकमेलर कैसे हो सकता है? इल्ज़ाम है ये, और होता है, चले होंगे, हर महकमे में छबरे लोग होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं जो सही काम करने वाला है, जिस पर जो अपनी ड्यूटी फ़र्ज समझ के करता है, जिस तरह इनकी ड्यूटी है, मीडिया की भी ड्यूटी, वो अपना हक अदा कर रहा है, अपना फ़र्ज अदा कर रहा है, उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए। मतलब कि आप कब्ज़ा, दफ्तरों पे भी कब्ज़ा है ना, एक माफिया बैठा हुआ है, तो मीडिया को मेरी फुल सपोर्ट मीडिया के साथ इस हवाले से कि ये जहाद है, ये बिल्कुल आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अपना हक अदा करना चाहिए, इनको नंगा करना चाहिए। क्या आप वज़ीर आला पंजाब को क्या मैसेज देंगे गुजरांवाला के हवाले से, बिलखसूस स्टेट 1 में? जो अभी तो हमने स्टेट 1 की बात की है, हम दीगर स्टेट में जाएंगे, लेकिन स्टेट 1 के हवाले से क्या सीएम साहब को मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर तजावज़ात कायम हैं, यहाँ पर कब्ज़ा माफिया यहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से क्या मैसेज देंगे आप? मैं सीएम मैडम से ये कहूँगा कि बहुत सारा काम होने वाला है। ठीक है, इसमें आप अच्छे काम कर रहे हैं, मगर 80% देखे जाए तो आपके काम जो ना वो सिर्फ इन शक्लों में नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे आप स्टेट की बात कर रही हैं, मैं सिर्फ आपको एक और पॉइंट देता हूँ, सीएम साहब आएँ, ये समझे कि ये लाहौर ही है, गुजरांवाला लाहौर में फ़र्क नहीं रहा। अगर वो 7 दिन वहाँ बैठती हैं तो 3 दिन गुजरांवाला भी दें, आगे चेक करें, सिर्फ 1 महीने में आपको गुजरांवाला ठीक नज़र आएगा। अगर मैडम आएँ, महकमों की सरपरस्ती करें, सिर्फ वो कह रही हैं, अगर बाकी वो समझते मैं काम कर रही हूँ, तो फिर रिजल्ट नज़र आना चाहिए, ना कि बातों में नहीं होता, तकरीरों में नहीं होता। रिजल्ट देखिए तो ज़ीरो है। अब मैं गुजरांवाला का एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेट की बात। स्टेट में मैं आपको और ऐसे निशानदेही करवाऊंगा कि जहाँ कब्ज़ा है, जहाँ मैं कमिश्नर से बेतफा मिल चुका हूँ, कमिश्नर साहब से निशानदेही की है कि यहाँ ये कब्ज़ा हो रहा है, यहाँ कब्रस्तान बनना चाहिए। तो आप जाएँ, वहाँ एक कब्र बनी है, फिर दीवार बनी है, फिर साथ ही नावे कैनाल जगह कवर कर ली गई। क्या ये इनको नहीं पता? इनका कॉर्पोरेशन महकमा पैसा खा रहा है, इनके ऑफिसर्स पैसा खा रहे हैं, स्टेट वाले पैसा खा रहे हैं, जीडी वाले पैसा खा रहे हैं। ये खा रहे हैं तो ये कब्ज़ा हो रहा है ना, ये खा रहे हैं तो तजावज़ा तो हो रहा है। सीएम को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, रिजल्ट आए। जी बिल्कुल जी, आपने नसीम सादिक साहब चेयरपर्सन आम लोग पार्टी पाकिस्तान की बात सुनी। उनका भी कहना है कि अदारों को काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहना चाहिए। जी जैसा कि नाजरीन, आज हम बात कर रहे थे गुजरांवाला में नजायज़ तजावज़ात के हवाले से, बिलखसूस जो है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के एरिया में जो है गैर कानूनी तमीरात और नजायज़ तजावज़ात के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SDEO पैराफोर्स राशिद साहब, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। राशिद साहब बताइएगा, गुजरांवाला में आप पैराफोर्स के सिटी इंचार्ज हैं, तजावज़ात के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, इस वक्त चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है और मैडम सीएम की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट हदायत हैं कि हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो प्राइस कंट्रोल पे होना चाहिए। हमारी जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जिसमें मीट आ जाता है, दाल, चीनी और दूध, दही वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, तो अब इस वक्त हमारा प्राइम फोकस तो इन चीज़ों पे है। लेकिन साथ साथ जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ तो हमारे रोज़ाना की बेसिस पे चल रहे हैं। अब जो ऑपरेशन जिनमें मशीनरी इन्वॉल्व है, इसका ईद के बाद प्रॉपर जो है हमारा पूरे शहर में दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे नाजायज़ तजावज़ात, चाहे वो परमानेंट हैं चाहे वो टेम्परेरी हैं, बिला तफरीक उनके ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये है कि अपना स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के एरिया में जो है, बिलखसूस मैं एक पिन आउट करता हूँ कि चेज़अप के साथ एक बिल्डिंग बन रही है, जिसको कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर 1 साल कबल भी सील किया था। कल भी डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पे विज़िट किया है, काम बंद करवा दिया है, सेटबैक नहीं है बिल्डिंग का, बाई लाज के मुताबिक नहीं है। क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना आपके दायरे इख्तियार में है या नहीं? जी बिल्कुल, वो तमाम चीज़ें जो हमें हुकूमत पंजाब की तरफ से और हमारा पीरा एक एक्ट है, उसके तहत जो भी तमाम चीज़ें हमारे एक्ट में शामिल हैं, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। चाहे वो कोई पार्टी बड़ी है, बिला तफरीक कार्रवाई होती है, चाहे वो छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चूँकि हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने इसको पहले भी सील किया है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के दायरा इख्तियार में जो भी चीज़ आती है उसकी इन्फोर्समेंट करवाना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ईद के बाद फिर हम इसके ख़िलाफ़ अपनी प्रॉपर कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त काम जारी है या काम किया जाता है, तो क्या आप जो है वहाँ पे खामोश रहेंगे या कार्रवाई करेंगे, या डिप्टी कमिश्नर आपको हदायत देंगे तो फिर आप कार्रवाई करेंगे? जी, इसका मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है। हमें या तो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हदायत आती हैं, वो भी हम देख रहे होते हैं। कुछ हमें प्राइवेट लोगों से कंप्लेंट्स आती हैं, वो भी हम देख रहे होते हैं। कुछ जो है हम खुद अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, जो
हमारे मैंडेट में चीज़ें शामिल हैं। तो अभी चूँकि मेरी यहाँ पे पोस्टिंग को दूसरा हफ़्ता चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे नॉलेज में अभी मज़ीद आ रही हैं। तो जो चीज़ आपने हाईलाइट की है इसके ऊपर भी हमारा अपना फोकस करेंगे। इसको अगर तो ये कानून के ख़िलाफ़ है तो उसके खिलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल जी नाजरीन, आपने सुना कि सिटी इंचार्ज पैरा फोर्स जो है उनका कहना है कि किसी किस्म की गैर कानूनी तमीरात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकायदा तौर पर जो है वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक जो है कानून को मद्देनज़र रखते हुए जो है कार्रवाई की जाएगी। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे इंतज़ामिया के लोगों से, शहरियों से, देखते हैं उनका कहना क्या है। स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट नंबर 1 जहाँ के कमर्शलाइजेशन लगती है और कमर्शियल बिल्डिंग की तमीरात जोरों शोर पकड़ गई है, इसके ख़िलाफ़ ना कोई बोलता है और ना कोई देखता है। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। गुजरांवाला का अलमिया है कि गुजरांवाला में बहुत सारी जगहों पे गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स हैं वो बन रही हैं और जो अफसरान ने बाला हैं वो जनाब वो बिल्कुल सोए हुए हैं। अगर कोई जाग रहा है तो वो पैसे लेकर चुप करके बैठ जाता है। हमारा गुजरांवाला शहर अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की याफ्ता शहर है। इसमें कारोबारी हजरात और मजदूर तबका सब इसमें इंशाल्लाह शामिल हैं। और मेरे तजर्बे के मुताबिक जो मैंने विज़िट किया है स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट नंबर 1 जहाँ के कमर्शलाइजेशन लगती है और कमर्शियल बिल्डिंग की तमीरात जोरों शोर पकड़ गई है, इसके ख़िलाफ़ ना कोई बोलता है और ना कोई देखता है। मेरी आला इंतज़ामिया कमिश्नर साहब से और DC साहब से स्पेशली गुजारिश है कि इन बिल्डिंग तमीरात करने वालों के ख़िलाफ़ और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਟੇਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਮੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तमीरात बंद की जाए। शुक्रिया। जी सर, गुजरांवाले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ कि गुजरांवाले में जितने भी इंडस्ट्री एरियाज़ हैं बिलखुसूस स्टेट 1 वहाँ पे बहुत सारी गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे बन रही हैं। वहाँ पे जनाब लोग जो है ना, जो अफसरान हैं वो मंथलियाँ ले के जनाब उनको अलाउ करते हैं कि जनाब अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी बिल्डिंग्स बनाएं, जितना मर्ज़ी आप जो है ना वो सेट बैक भी नहीं छोड़े। तो ये बेसिकली हमारे गुजरांवाला का अलमिया है कि गुजरांवाला में बहुत सारी जगहों पे गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स हैं वो बन रही हैं और जो अफसरान ने बाला हैं वो जनाब वो बिल्कुल सोए हुए हैं। अगर कोई जाग रहा है तो वो पैसे लेकर चुप करके बैठ जाता है। अस्सलामुअलैकुम। जाहिद मलिक साहब, जाहिद मलिक साहब वो अंदर ये साहब बैठे हैं। ये जाहिद साहब नहीं हैं? ये साहब कोई बाहर गए ना? उन्होंने तो बाद कौन है जाहिद साहब को? जाहिद मलिक साहब तो बाद ये साहब नहीं सुबह दे आए ऐसा सुबह है नहीं सर। अफसर साहब कितने चले गए? आगे बैठ के इतने नहीं होना आपने ना बैंक तो बाद में उतरे नहीं तो जाहिद साहब तो बाद भी कोई नहीं अफसर यार साड़ा मीडिया ना तल्लक है
जी ठीक है, वो ठीक है, पता हाँ नहीं, जी। कोई मसला नहीं है। आप इस मुलाकात करना चाहते हैं साहब ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰ ਹੋਏ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ ਡੋਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਏ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਪੀਏ ਗਏ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗਏ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗਏ ਤੇ ਪੀਏ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਜਨ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰ ਤੋਂ और नंबर नहीं मिल सकता नहीं सर माजन ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਦਾ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मैं आपको 5 मिनट तक कॉल करता हूँ भाई आपको कोई कार्ड वगैरह है तो दे दें आएंगे तो उनको बता दें कि फलाना साहब आए थे मिलना चाह रहे हैं तो कल वैसे भी चाहे आप चक्कर लगा लें ये साहब होंगे तो उसको भी डायरेक्शन मिल देंगे ना ऊपर लगेगा अभी जब थोड़े वही हुक्म दे पाबंद है ना नहीं कोई मसला नहीं सर हाँ पूरा कागज है सर सामने सर मैं ना आरटी ऑफिस आया हूँ माल करके इसके जो है ना यहाँ पे बात साहब है कितने का न्यूज़ है सर जी न्यूज़ नेशनल जी इंटरनेशनल 89 एक्चुअली न्यूज़ 89 केबल पे आ रहे हैं बैल आ गया केबल का दो ही मुक गया ਅਫਸਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ यूट्यूब पर जाकर 89 न्यूज़ लिखोगे और सर मैं वो प्रोग्राम करके चला ना ये गल तो पूरा करना चाहूँ अपना शहजादे भाई जी सर शहजादे भाई ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ध्यान साहब नहीं सुन रहे ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਰਾਹਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ मैं भी ना कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਪਾਏ अजी फिर जी यार ना कि कहीं जानी ना ये बन गई किसी बोले आप ये देख के बाइक बना सकते हैं क्योंकि अभी साहब रेडी कर लेंगे अरे आप नहीं चलने ना थोड़े कमरे चलना नहीं नहीं फिर भी आप वहाँ पे बना सकते हैं
ठीक है, आप कोऑपरेट करेंगे, मैं अभी आपके साथ करूँगा, ठीक है। आप आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, साहब आ जाएंगे, साहब के पीछे आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, हमने अपना प्रोग्राम फाइनल करना है। हमने नहीं, आप ये मेरी उधर बात कर सुन लो ना, सकते प्यारे हैं। भाई बात सुन लो, हमें पता है आप भी मुलाजम हैं, हम भी मुलाजम है अदारे के। मैं वही कह मेरी रहा बात हूँ, सुन ठीक लो, है। हमने सिर्फ यही करना है कि हम आए हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बात खत्म, चल यार। कह रहे हैं मैसेज ना रिपोर्ट बनानी है कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ले जाओ तो गेट से बाहर बना दो। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ डिस्टर्ब की नहीं गल, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 89 ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। मौके पे भी बनाओगे ना। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, आरटीए ऑफिस में जो कि ਆ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ। एक मिनट यार इधर ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ। बदतमीजी में ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ बहुत काम ਕਰਨਾ खराब है, बदतमीजी के लिहाज ना बदतमीजी ना मैं कभी कीती है नाम मैं करनी है ना मैं बदतमीजी कभी ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। आ जाए सर, उधर आ जाए। ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਖਲਲ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। बंद करो, ठीक है कि नहीं? जाके बना यार छोड़ दो मैंने कहा ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। आप जाएं आप नहीं होती नहीं इधर मेरा बनाए, आप वहाँ बना लें जितनी नहीं बनती, मैंने आपको कह दिया ना, अब आपने बात नहीं करनी। दरवाजे पे गेट पे हाँ उधर आप मेहरबानी, हाँ बना लें। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की स्टेट 1 के एरिया में किस तरह गैर कानूनी बिल्डिंग की तमीरात का सिलसिला जारी है। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ सूबा पंजाब को करप्शन से पाक बनाने के लिए दिन रात कोशा है, तो दूसरी जानब करप्ट अफसरान मिली भगत के बायस गुजरांवाला में गैर कानूनी तमीरात करवाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम हमारे नाजरीन को पसंद आया होगा। हमारा मकसद अवामी मसाइल और करप्शन को उजागर करना है। गुजरांवाला के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से मुतालबा किया है कि स्टेट 1 स्मॉल इंडस्ट्रीज़ गुजरांवाला के एरिया में तमीरात होने वाली गैर कानूनी बिल्डिंग्स के ख़िलाफ़ न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि ज़िम्मेदारान अफसरान के ख़िलाफ़ भी बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाए।